नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बरगाट से पाठ 3 द राजाज ड्रीम, राजा का सपना। जी, बरगाट से चैप्टर 3 द राजाज ड्रीम, राजा का सपना या राजा का स्वप्न। आइए पाठ को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सुझाव भी दें। बच्चों, राजा कृष्णचंद्र, राजा का नाम है कृष्णचंद्र। क्या नाम है? कृष्णचंद्र। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, ऑफन, क्या पढ़ते हैं? ऑफन। ऑफन का अर्थ होता है अक्सर या प्रायः। हर्ड हिज कोर्टियर्स, ये जो कोर्टियर्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है दरबारी। राजा के दरबार में जो लोग बैठते हैं वे कोर्टियर्स अर्थात दरबारी कहे जाते हैं। ये कॉम्प्लेनिंग, शिकायत करना होता है। और ये अपीयर का अर्थ होता है प्रतीत होना या दिखाई पड़ना। और फूल का अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड हिज कोर्टियर्स, राजा कृष्णचंद्र हमेशा, अक्सर, हर्ड हिज कोर्टियर्स कॉम्प्लेनिंग, राजा कृष्णचंद्र हमेशा अपने दरबारियों से एक शिकायत सुना करते थे। दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक ए फूल, कि महाराज गोपाल जो है ना, सभी लोगों को मूर्ख बनाता रहता है। गोपाल को लोगों को मूर्ख बनाने में मज़ा आता है। यह शिकायत राजा कृष्णचंद्र हमेशा अपने दरबारियों से सुना करते थे। देयर वॉज हार्डली, इस वर्ड पे ध्यान देंगे। हार्डली का अर्थ होता है शायद ही, या मुश्किल से, या कठिनाई से। एनीवन इन द कोर्ट, ये जो कोर्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ दरबार। आप इसको आज के कोर्ट से भी देख सकते हो, कचहरी से भी ले सकते हो। देयर वॉज हार्डली एनीवन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राई टू गेट देयर बैक्स। बच्चों, जो गेट देयर बैक्स देख रहे हैं ना, गेट देयर बैक्स का अर्थ होता है किसी की चुटकी लेना, किसी का मजाक उड़ाना, या किसी का उपहास करना। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal. यानी राजा कृष्णचंद्र के दरबार में ऐसा कोई नहीं था जिसने कभी ना कभी, एट वन टाइम और अनदर, जिसने कभी ना कभी ट्राई टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल, जिसने गोपाल की चुटकी लेने की कोशिश न की हो, बट ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। अटर का मतलब होता है पूर्ण, बिल्कुल, और इडियट्स का मतलब होता है मूर्ख। अर्थात राजा के दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने कभी ना कभी गोपाल की टांग खींचने की कोशिश न की हो, लेकिन हर बार वे लोग ही स्वयं मूर्ख प्रतीत हुए। यानी वे लोग ही हमेशा मूर्ख बन जाते थे, गोपाल कभी मूर्ख नहीं बनता था। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, राजा को भी यह पता था कि यह बात सत्य है कि सब लोग गोपाल की चुटकी लेना चाहते हैं, लेकिन गोपाल मूर्ख बने इससे पहले ही वे लोग ही मूर्ख बन जाते हैं। द राजा न्यू दैट दिस वॉज ट्रू, यह सच्चाई राजा को पता थी। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, जो रैंकल्ड देख रहे हैं ना, इस रैंकल का अर्थ होता है क्रोधित करना, नाराज करना। इट ऑफन रैंकल्ड हिम, राजा हमेशा नाराज हो जाते थे, राजा को हमेशा गुस्सा आ जाता था। दैट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल, ये जो अटर देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बोलना। यहाँ पे अटर का मतलब हुआ बोलना, सिंगल का मतलब होता है एक, और ऑब्जेक्शनेबल का अर्थ होता है आपत्तिजनक। और जो ये वर्ड दिख रहे हैं जेस्टर, इसका मतलब होता है विदूषक, जो राजा के दरबार में लोगों को हंसाता है या लोगों का मन बहलाव करता है, उसको जेस्टर कहते हैं, विदूषक कहते हैं, आप जोकर भी कह सकते हो। It often rankled him that without uttering a single objectionable word, यानी
राजा को गुस्सा आता था। दैट का अर्थ यहाँ बच्चों हुआ कि, विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड, यानी बिना कोई आपत्तिजनक शब्द बोले, द जेस्टर हैड मेड हिम सीली मोर देन वंस। यह जो विदूषक था गोपाल, यह जो जोकर था गोपाल, यह राजा को भी कई बार सीली बना चुका था, राजा को भी मूर्ख बना चुका था बिना आपत्तिजनक शब्द कहे हुए, और इससे राजा भी नाराज होते थे। So one day, कृष्णचंद्र डिसाइडेड टू अम्यूज हिमसेल्फ बाय बेटिंग गोपाल। इसलिए एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो अम्यूज करेंगे हिमसेल्फ को। राजा ने फैसला किया कि अब मैं अपने आप को अम्यूज करूंगा, हंसूंगा, मनोरंजन करूंगा, मस्खरा करूंगा, बाय बेटिंग गोपाल। बेटिंग का मतलब होता है मजाक उड़ा करके या अपमानित करके। इसलिए राजा ने फैसला किया कि मैं भी गोपाल का अपमान करके, उसका मजाक उड़ा करके आनंद की प्राप्ति करूंगा। आइए सुनिए आगे क्या होता है, बहुत ही मजेदार कहानी है, ध्यान देंगे। ओह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस्ड द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। ये जो बच्चों देख रहे हैं ना, एज सुन एज, इसका मतलब होता है ज्यों ही, और अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत या विचित्र। ओह गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, अनाउंस द राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अगले दिन राजा ने ज्यों ही गोपाल को दरबार में देखा, राजा ने घोषणा किया कि अरे गोपाल, मैंने एक विचित्र सा, मैंने एक अद्भुत सा स्ट्रेंज ड्रीम देखा है, मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा है। एंड एवरीवन फेल साइलेंट, और जितने कॉर्टियर्स थे, जितने दरबारी थे, फेल साइलेंट, सब लोग खामोश हो गए, सब लोग शांत हो गए, इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। राजा ने क्या सपना देखा था, इस सपने को सुनने के लिए सभी दरबारी एकदम खामोश हो गए। अब क्या सपना देखा, देखिएगा। I dreamt गोपाल that you and I were going for a walk and we reached a place where there were two pools। ये जो बच्चों pools देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है तालाब या गड्ढा मान सकते हैं। राजा ने कहा I dreamt गोपाल, गोपाल मैंने सपना देखा था that you and I were going for a walk, कि तुम और मैं, हम दोनों टहलने जा रहे थे, and we reached a place, और हम लोग एक स्थान पे पहुंचे, where there were two pools, जहां पे दो तालाब था। राजा ने कहा कि गोपाल, हम और तुम सपने में टहल रहे थे, और टहलते हुए हम लोग एक स्थान पे पहुंचे जहां पे दो पुल्स थे, जहां पे दो तालाब थे। One of the pools was filled with खीर made of rich thick milk। एक जो पुल था ना बच्चों, वह रिच थिक मिल्क, गाढ़े दूध से बने हुए खीर से भरा था। गौर करेंगे, बहुत मजेदार कहानी है। एक जो तालाब था, एक जो पुल था, वह गाढ़े दूध से बने हुए खीर से भरा था। एंड द अदर फुल ऑफ हॉरेबली स्मेली डंग। और राजा ने कहा कि और जो दूसरा पुल था ना, हॉरिबली मतलब बुरी तरह से, स्मेली का मतलब होता है बदबूदार, और डंग का मतलब होता है गोबर। राजा ने कहा कि दो तालाब थे, एक तालाब गाढ़े दूध से बने खीर से भरा था, और दूसरा गड्ढा जो था ना, वह बुरी तरह से बदबूदार मलमूत्र से भरा था, गोबर से भरा था। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू रॉटिंग मॉक। ये जो रॉटिंग देख रहे हैं ना बच्चों, रॉटिंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, और मक का मतलब होता है मलमूत्र। राजा ने कहा कि अचानक मैं खीर वाले पूल में गिर गया, और तुम मलमूत्र और गोबर वाले पूल में गिर गए। राजा ने कहा कि मैंने सपना देखा कि सपने में हम लोग टहलते हुए तालाब के पास पहुंचते हैं, दो तालाब हैं, एक खीर से भरा है और एक मलमूत्र से भरा है। मैं खीर वाले तालाब में गिर गया, और गोपाल तुम उस गंदे मलमूत्र वाले गड्ढे में गिर गए। ऑन हियरिंग दिस, इसको सुन करके द कोर्टियर्स बर्स्ट आउट लाफिंग।
इसको सुन करके सभी दरबारी ठहाक्का मार करके, बर्स्ट आउट लॉफिंग का अर्थ होता है ठहाक्का मार करके हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों को गोपाल का मजाक उड़ाने का एक अवसर जो मिला था। दे ऑब्वियसली रेलिस्ड का मतलब होता है आनंद उठाना। द थॉट ऑफ द जेस्टर कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक। याद रखेंगे बच्चों, हेड टू टो का मतलब होता है सर से लेकर के पांव तक। हेड टू टो का मतलब होता है सर से लेकर के पांव तक। जितने भी दरबारी थे ना, इस विचार का, इस थॉट का आनंद उठा रहे थे कि कैसे विदूषक जो है ना मलमूत्र से ढका हुआ है, मलमूत्र से नहाया हुआ है और मलमूत्र के गड्ढे में गिरा हुआ है। ये सोच करके ही सब लोग ठहाक्का लगा रहे थे। आगे क्या होता है सुनिए। गोपाल स्टूड अनरफल्ड। जो बच्चों अनरफल्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है, अनरफल्ड का अर्थ होता है शांत, अविचलित। गोपाल स्टूड अनरफल्ड। गोपाल जो था ना वह एकदम अविचलित, एकदम शांत खड़ा था। वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लॉफिंग। और इस इंतजार में कि लोग हंसना बंद करें। गोपाल चुपचाप खड़ा था इस इंतजार में कि सब लोग हंसना बंद करें। एंड देन सरप्राइज्ड एवरीवन बाय टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना ह्यूमिलिटी, इसका मतलब होता है विनम्रता। दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। जब सब लोग शांत हो गए तब गोपाल सरप्राइज्ड एनीवन बाय टेलिंग द किंग। गोपाल ने राजा से कहा, सबको चौंकाते हुए, सबको सरप्राइज्ड करते हुए गोपाल ने राजा से कहा कि महाराज, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। अरे मैंने भी ठीक ऐसा ही सपना देखा था जैसा सपना आपने देखा था कि दो गड्ढे थे, एक खीर का था जिसमें आप गिरे थे और एक मलमूत्र का था जिसमें मैं गिरा था। ठीक ऐसा ही सपना मैंने भी देखा था। आगे क्या होता है सुनिएगा। द किंग लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड। राजा ने संशय भरी नजरों से, क्वेश्चनिंगली संशय भरी नजरों से गोपाल को देखा, एंड आस्क्ड और पूछा, यू मीन एवरीथिंग हैपेंड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपेंड इन माइंड। बच्चों ये हैपन का मतलब होता है होना या घटित होना। राजा ने संशय भरी नजरों से देखा और पूछा, करे गोपाल तुम्हारे सपने में भी वही हुआ जो मेरे सपने में हुआ था? यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। हाँ महाराज, गोपाल ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही घटना मेरे सपने में भी घटी थी, जैसा सपना आपने देखा था, ठीक वैसे ही। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। महाराज एक कमी रह गई थी कि आपका सपना थोड़ा पहले समाप्त हुआ। माई ड्रीम कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, ए लिटिल लॉन्गर का मतलब थोड़ा लंबा। गोपाल ने कहा कि महाराज अंतर ये रहा कि आपका स्वप्न जल्दी समाप्त हो गया, एंड माइन कंटिन्यूड अ लिटिल लॉन्गर। मेरा सपना थोड़ा सा लंबा रहा। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। महाराज मैंने अपने सपने में देखा कि हम दोनों, बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, कि हम दोनों उस गड्ढे से, उस तालाब से बाहर निकले। यू कवर्ड इन खीर। आप खीर में, मतलब खीर से ढके हुए थे। आपका सर से लेकर के पांव तक आपके पूरे जिस्म में खीर लगा हुआ था। एंड आई कवर्ड इन मक। और मैं मलमूत्र वाले गड्ढे में से निकला था तो मेरे पूरे शरीर में मलमूत्र लगा था। महाराज मैंने ये देखा कि आपके शरीर में सर से लेकर के पांव तक खीर लगा हुआ था और मेरे शरीर में सर से लेकर के पांव तक मलमूत्र लगा हुआ था। एंड आई सॉ दैट। और मैंने देखा सपने में महाराज, यू वेयर लीकिंग मी। लीक का मतलब होता है चाटना, कि महाराज आप मेरे शरीर में लगे हुए मलमूत्र को चाट रहे थे। एंड आई वॉज लीकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। और मैं आपके शरीर पे लगे हुए खीर को चाट रहा था ताकि आपका जिस्म, आपका शरीर साफ हो जाए। और आप मेरा मलमूत्र चाट रहे थे कि मेरा शरीर साफ हो जाए। सुन रहे हो ना बच्चों गोपाल को? द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड। बच्चों जो ये वर्ड देख रहे हैं ना, चोक्ड, चोक्ड का अर्थ होता है अवाक हो जाना, चुप हो जाना। सभी दरबार चुप हो गए।
अरे गोपाल, कितनी हिम्मत की, ये बोल रहा है कि राजा मलमूत्र को चाट रहे थे और मैं खीर को चाट रहा था। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड, दरबारी एकदम खामोश हो गए, अवाक हो गए। व्हेन दे हर्ड दिस, जब लोगों ने गोपाल की इस बात को सुना। बट अनफॉर्चुनेटली, बच्चों जो देख रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। फॉर एवरीवन द किंग वाज इन ए गुड मूड, लेकिन सब लोग ये सोच रहे थे कि राजा गोपाल को अब सजा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन, उन लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली था, उन लोगों के हिसाब से घटना नहीं घटी। द किंग वॉज इन ए गुड मूड, राजा उस दिन अच्छे मिजाज में थे, अच्छे मन में थे, उनका मिजाज अच्छा था। एंड डिडंट माइंड हिज लेग्स बिंग पुल्ड अ लिटिल, और गोपाल ने जब उनके पैरों की खिंचाई की, राजा का मजाक उड़ाया, तब राजा ने इसको बुरा नहीं माना कि एक जोकर विदूषक कह रहा है कि राजा मलमूत्र चाट रहे हैं और मैं खीर चाट रहा हूँ। गोपाल ने राजा का उपहास किया, मजाक उड़ाया। राजा अच्छे मूड में थे, उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लॉफ एट गोपाल्स वीट। जो वीट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है चतुराई या बुद्धिमत्ता। दरअसल राजा गोपाल से नाराज नहीं हुए, बल्कि गोपाल की बुद्धिमत्ता और इसकी चतुराई पे खूब हंसे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग भी हंसे होंगे, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।